आज की वीडियो आप लोगों के साथ ग्राइंडर जग और इस तरह की छोटी छोटी टिप्स से रिलेटेड है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, जहां रहें खुश रहें आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आपने क्या करना है, जब भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मेडिसिन वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह से हमारी मेडिसिन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने इस तरह से मेडिसिन को ख़राब होने से बचाना है, क्योंकि हमारे घर में दवाइयाँ तो चलती ही रहती हैं और इस तरह से दवाएं अगर हम इनको संभाल के ना रखें तो ये ख़राब भी हो जाती हैं और इनकी एक्सपायरी डेट जो है वो हमसे जो है वो इस तरह से ख़राब होने से हम जो है इनको पढ़ भी नहीं सकते। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा आ रहा है कि बच्चों को ठंडा पानी पीने की वजह से नज़ला, बुखार और खांसी होने स्टार्ट हो गई है। और जब भी हम इस तरह से अपनी मेडिसिन लेके आते हैं या बच्चों के लिए, तो जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में नमी की वजह से इसके ऊपर से जो इसका जो कागज़ होता है वो उतर जाता है। गीला होने की वजह से आपने क्या करना है कि इस तरह से टेप ले लेनी है और टेप लेने के बाद आपने इस तरह शीशी के ऊपर जहां पर इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वहां पर आपने लगा देनी है, ताकि वहां पर नमी आने की वजह से आपकी जो मेडिसिन है वो ख़राब ना हो, वहां से आपको एक्सपायरी डेट का पता चल सके। और इस तरह से वैसे भी जो शरबत आप खोल लें उसको आप महीना खोलने के बाद 1 महीना आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये देखें, आपने इस टेप को उस तरह से लगा देना है। नेक्स्ट टिप जो है वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि जब हमारे घर में इस तरह की बहुत ज़्यादा बॉल पेन वगैरह आ जाती हैं और इस तरह से हम अपने बच्चों के लिए भी इस तरह का सामान लेके आ जाते हैं कि स्कूल में इनको बाज़ का चाहिए होता है और रोज़ रोज़ बाज़ार जाने से हमें डर भी लगता है। आपने क्या करना है कि इस तरह से इस पेंसिल को मैं आपका यूज़ करना भी बताऊंगी कि इस तरह का यूज़ हमने किस तरह करना है कि हमने इसको इस तरह के इसका जो अंदर वाली चीज़ें हैं वो सारी निकाल लेनी है और निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका यूज़ कहाँ करना है। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि हमने इसको खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपको मेरी ये वाली टिप जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से जब हम बाज़ार से कोई भी इस तरह से खजूर लेते हैं तो खजूर के अंदर हम किसी के अंदर बादाम डाला हुआ होता है और किसी के अंदर चॉकलेट होती है। तो इस तरह से वो बच्चे जो हैं खजूर शौक से खा लेते हैं। और अगर हम इस तरह से घर में ही अपनी खजूर के अंदर बादाम या चॉकलेट डालेंगे तो इस तरह से पूरी खजूर जो है वो हमारी तोड़नी पड़ेगी और फिर अंदर से जो है वो साइडों से वो नज़र भी आएगी। तो आपने क्या करना है, पेंसिल की मदद से इस तरह से आपने जो कवर हमने इसका ऊपर से उतारा है उसकी मदद से इसकी गुठली निकाल देनी है और फिर अंदर आपने इसके बादाम या कोई भी चॉकलेट वगैरह जो है वो इसके अंदर डाल देनी है। इस तरह से आपकी जो खजूर है वो टूटेगी भी नहीं। ये बहुत ही आसान सी टिप है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। फॉलो करके आप अपने बच्चों को इस तरह से खजूर भी खिलाएं और इस तरह से आप उनको ड्राई फ्रूट भी खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप इनके अंदर बादाम भी डाल सकते हैं, चॉकलेट भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से इस बॉल पेन से रिलेटेड है कि इसके ऊपर जो कागज़ लगा होता है, जो लेबल लगा हुआ होता है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि जब हम इसका यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ये अच्छा लगेगा। तो आपने क्या करना है कि जब हम घर में टेप का इस्तेमाल करते हैं या कभी हमें ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है, क्योंकि हम बुक्स वगैरह जोड़नी होती है या हम असाइनमेंट वगैरह बनाएं तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब जब हम बार बार टेप का सिरा निकालते हैं तो इस तरह से ऊपर आ जाए तो फिर वो खोलना मुश्किल हो जाता है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। और आपने इस तरह से क्या करना है, इस बॉल पेन का जो हमारा इस तरह से इसका कवर होता है, आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है और जहाँ से आपका टेप का सिरा लगा हुआ हो, क्योंकि वहाँ पर
आप इसको लगा देंगे और जब भी आप टेप को खोलेंगे बहुत ही आसानी से आपकी टेप का सिरा जो है वो आपको मिल जाएगा। देखें ये कितनी आसान सी टिप है। इस तरह की छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं वो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी को आसान बना देती हैं और आपका टाइम की किसी जो है वो भी सेविंग होती है और मनी सेविंग भी होती है। तो नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से चीनी से रिलेटेड है कि आजकल गर्मियों में हम मीठा पानी का यूज़ जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि शिकंजी वगैरह भी पी जाती है, जामे शीरी भी पिया जाता है, वैसे भी और मीठा पानी जो है वो बना के इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा नमी भी आ जाती है, अगर गीला चम्मच इसके अंदर डाला जाए तो फिर नमी वगैरह भी आ जाती है और नमी वाली चीनी जो है वो इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता। आपने क्या करना है कि इस तरह से दार चीनी का एक टुकड़ा ले लेना है और बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेनी, एक टुकड़ा आपने लेना है। इस तरह दालों में आप चीनी में इस तरह से डालेंगे तो कोई भी इसके अंदर नमी नहीं आएगी। जिस तरह मर्ज़ी आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ी सी चीनी में डाल के आपको दिखा रही हूँ। आप जितनी भी चीनी अपने घर में लेके आएँ आप एक टुकड़ा उसके अंदर डाल दें तो आपकी चीनी बिल्कुल महफूज रहेगी। नेक्स्ट टिप जो है कि हमारे घर में इस तरह से बहुत ज़्यादा शॉपर आते रहते हैं, क्योंकि सब्ज़ी वाले शॉपर हो गए या कोई हमारे फ्रूट वाले शॉपर हो गए, मेडिसिन वाले शॉपर हो गए और इनको संभालना घर में बहुत ही मुश्किल होता है। आपने इस तरह इसको फोल्ड करते जाना है और फोल्ड करने के बाद जिस तरह से हम इस तरह से कागजी समोसा बनाते हैं तो इस तरह से आपने इसकी शेप देते जाना है। शेप देने के बाद आपने इसको इसी तरह से बिल्कुल शेप देनी है जिस तरह से हम छोटे समोसे बनाते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये हम अपने शॉपर को कवर कर लेंगे और इस तरह से आप अपने घर में इन शॉपर्स को फोल्ड करके रखें तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको जो है वो निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप जो है इनको ढूंढ भी सकते हैं। देखें कितना प्यारा सा हमारा शॉपर जो है वो बन गया है और जब भी ज़रूरत पड़े आप इनको उठाएं और उठा के इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी इस तरह बॉल पेन से रिलेटेड है कि जब हम घर में इस तरह का स्टेशनरी का सामान बहुत ज़्यादा ले आते हैं और वो पड़ा पड़ा जो है वो इस तरह से खुश्क भी हो जाती हैं, आपने क्या करना है एक मैच बॉक्स ले लेना है, उसकी माचिस की तीली को जलाना है और जलाने के बाद आपने इसको इस तरह से हल्का सा इसको आगे वाली साइड से गर्म करना है ताकि जो जमी हुई चीज़ है यानी इसकी जो इंक है वो स्टक हुई है तो आपने उसको वो पिघल जाए और इस तरह से फिर आपकी जो बॉल पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लिखना स्टार्ट कर देगी। ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जब हम बहुत ज़्यादा सामान ला के रख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को अचानक ज़रूरत पड़ती है और बाज़ार जाने से भी हम डरते हैं कि बार बार हमें बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा सामान ला के घर में इस तरह की चीज़ें ला के रख लेते हैं। तो इस तरह की ये जो टिप्स होती हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। तो देखें मैंने फिर उसको चलाया तो वो चल गई है। तो इस तरह से आप इन टिप्स पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह हाथों से रिलेटेड है कि गर्मियों का मौसम हो और हमारे हाथ जो हैं वो काले ना हो, इनके ऊपर ट्रेनिंग ना आए, हाथ मुंह दोनों को साफ रखना हमारे लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आपने फिर अपनी फ्रिज में से क्या करना है एक टमाटर निकाल लेना है। टमाटर आपका पका हुआ होना चाहिए क्योंकि पके हुए टमाटर के अंदर आपका बहुत ज़्यादा रस होता है। तो इस तरह से आपने टमाटर को इस तरह से अपने हाथों पे ऊपर मसलना है और जब तक आपके टमाटर से पानी निकलना बंद ना हो जाए तो आपने अपने हाथों के ऊपर मुंह के ऊपर अपने इस तरह से मसलना है, क्योंकि जितनी भी सूरज की शुआएं होती हैं वो तेज़ और हमारे चेहरे पे या हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं, वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं और इस तरह से फिर हमारी स्किन जो है वो ऊपर से जल जाती है और बहुत ही बुरी लगती है। तो इस तरह आप हफ्ते में इस तरह से टमाटर की मदद से इस तरह आप इसकी जो है वो स्क्रब कर लिया करें तो आपकी जो होती है स्किन वो बहुत ही साफ़ सुथरी हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो देखें कितनी प्यारी जो है वो टिप है, हाथ इससे आपके नरम हो जाएंगे और जब काम करने से आपके हाथ सख्त हो जाएंगे तो फिर आपने इस तरह करने से इसके बाद आप इसके ऊपर ग्लिसरीन या वैसलीन लगा लें और आपके हाथ बहुत ही नरम हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से केचप के खाली पाउच से रिलेटेड है कि हम इस तरह से खाली पाउच जो होते हैं वो घर में उनको फेंक देते हैं लेकिन ये खाली नहीं होते, इनके
के अंदर थोड़ा बहुत केचप जो है वो लगा हुआ रह जाता है और आपने इनको इनके अंदर से किस तरह से निकालना है, इस तरह से बेलन ले लेना है और बेलन को इसके ऊपर चलाना है ताकि सारा केचप इकट्ठा होकर ऊपर की तरफ आ जाए और फिर इसके अंदर जितना भी केचप होगा आप वो निकाल सकेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे घर में केचप नहीं होता और हम बाज़ार भी नहीं जा सकते, बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। तो इस तरह से घर में जो भी आपके पैकेट पड़े हुए हों इस तरह बेलन की मदद से आप उसके अंदर से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सी टिप है और देखें कितना केचप इसके आगे इकट्ठा हो गया है और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि जब भी हम गर्मियों में इस तरह के कपड़े सिलाई करते हैं, छोटे मोटे पीस जो हैं वो बच जाते हैं और जो हमारे काम आने वाले होते हैं, जिनसे हम छोटे छोटे कपड़े सिलाई कर लेते हैं, तो वो तो हमारे काम आ जाते हैं और जो बच जाते हैं उनके लिए मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। तो आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फिर आपने एक चूड़ी ले लेनी है। चूड़ी को आपने एक साइड पे इस तरह से लगा के, तो इस तरह से आपने इसको 2-3 टांके लगा देने हैं। सुई की मदद से आप लगा दें। तो इस तरह से आपने इसको टांके लगाने के बाद इस चूड़ी को आप किचन में जब हम बर्तन वॉश करते हैं, गर्मियों के मौसम में जब हम बर्तन वॉश करते हैं, तो इस तरह से इस लॉन के कपड़े को आपने उधर लटका देना है। जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो हाथ भी इससे साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि किचन टॉवल से हम हाथ तो साफ़ कर सकते हैं लेकिन अपना मुंह जो है वो वहाँ पसीना आ जाए तो हम अपना मुंह नहीं साफ़ कर सकते। इस लॉन के कपड़े से हम अपना मुंह भी साफ़ कर सकते हैं, अपने हाथ भी साफ़ कर सकते हैं। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से एक रेमेडी है कि आप लोगों ने गर्मियों में हमारे मुँह पर बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं और हमारे पेट में गैस वगैरह भी हो जाती है। आपने क्या करना है कि इस तरह से पानी ले लेना है। पानी के अंदर आपने थोड़ी सी सौंफ ले लेनी है। 1 चम्मच आप सौंफ का ले लें। इसको साफ़ सुथरा आपने कर लेना है। साफ़ सुथरा करने के बाद आपने इसको पानी के अंदर डिप करके रख देना है। तकरीबन आप रात को रख दें और सुबह नहार मुँह खाली पेट आप इसको छान कर पी लें। तो आपके मुँह पे जितने भी दाने होंगे या छाइयाँ होंगी या आपका पेट ख़राब होगा वो बिल्कुल आपका पेट ठीक हो जाएगा। और इस तरह से अगर आपके बच्चे भी वैसे सौंफ नहीं खाते तो आप इस तरह से उनको पानी में डालकर इनका जो ये जूस होगा यानी जिसको छान कर आप उनको पिला सकते हैं। तो आपके बच्चों के पेट के दर्द के लिए भी ये बहुत ही अच्छा सा शरबत है। आप इस तरह गर्मियों में इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आपके मोटापे को भी कम करेगा और आपकी जलन को भी कम करेगा, आपका मैदा भी सही रहेगा और आपकी स्किन जो है वो भी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली रेमेडी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारों में शेयर कर देना। तो इसी तरह से ये आपने इसको जितनी देर ये डिप रहेगी उतनी देर इसका असर जो है वो सारा पानी में निकल आएगा। बाद में आपने स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेना है और छान कर आपने इसको ऐसे ही पी लेना है। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से जग से रिलेटेड है कि जब हमारे घर में इस तरह के जग जो है वो बेकार हो जाते हैं, हम इसकी बार बार जो छुरियाँ होती हैं वो चेंज करवाते हैं लेकिन फिर भी वो सही तरह से काम नहीं करता और हमें बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत पेश आती है। आपने क्या करना है कि अगर ये हमारा जग जो है वो ख़राब हो जाए तो इसको आपने फेंकना नहीं है। इस तरह से खाली जो मेडिसिन के जो रैपर होते हैं उनको आपने कटिंग करके इसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल लें आप। तो इनको इस तरह से जग को इस तरह से चलाएं तो इस तरह से खुद ब खुद आपकी छुरियां जो हैं वो बिल्कुल तेज़ हो जाएंगी और आपको बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत बिल्कुल पेश नहीं आएगी। फिर कभी जब आपका बाज़ार का चक्कर लगे तो आप अपने जग को ठीक करवा लें। तो ये बहुत ही आसान सी टिप है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।